एक बार अगर परमेश्वर के वचन ने आपकी जीभ पर अधिकार कर लिया तो आपके बोलते ही शैतान भाग जाएगा, और अगर एक बार शैतान भाग गया तो आपकी परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाएंगी। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है जयवंत जीवन के आधार। जयवंत जीवन के आधार। जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है तब आप सबसे पहले अपने जीवन का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हो, यानी अपने जीवन को जांचना शुरू कर देते हो कि कहां गलती हो रही है। हालेलुया। आप सोचते हो मैं वचन प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं अपना बीज बो रहा हूं, यानी दान दशमांश दे रहा हूं, तो फिर यह मुश्किल मेरे जीवन में क्यों आई? आप इस बारे में अपने पास्टर से बात करते हो और दूसरे विश्वासियों से बात करते हो और बार बार आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहते हो। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन में यीशु कहते हैं कि मनुष्य अपनी बातों के कारण दोषी और निर्दोष ठहराया जाता है। आपको बताऊं, जो जीवन आप इस समय जी रहे हो, ध्यान से सुनिए, जो जीवन आप इस समय जी रहे हो वो आपके मुंह से निकली हुई बातों का ही नतीजा है। हालेलुया। जो जीवन आप इस समय जी रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके मुंह से निकली हुई बातों का ही नतीजा है, क्योंकि जो आप बोलते हो वो आपके जीवन में जरूर होता है। हालेलुया। जो आप बोलते हो आपके जीवन में जरूर होता है। बाइबल परमेश्वर की सारी आशीषों का वर्णन करती है। जैसे बाइबल में शांति, समृद्धि, आजादी, सामर्थ, चंगाई, सब कुछ भरपूरी के साथ है। हालेलुया। बाइबल इन सारी आशीषों से भरी हुई है। तो वचन को अपने जीवन का आधार बनाने वाले ही जयवंत जीवन जीते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोर से। इस अच्छे वेलकम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो जयवंत जीवन के आधार, सबसे पहली बात, अपने जीवन को वचन के साथ समांतरित करें। अपने जीवन को वचन के साथ समांतरित करें। पढ़िए भजन संहिता 107 वचन 20, साम्स 107 वर्स 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो रेलगाड़ी पटरी पर तभी चल पाती है जब पटरी दोनों तरफ से बराबर हो या समांतर हो, नहीं तो रेलगाड़ी पटरी पर से उतर जाएगी। फिर घर बनाने के समय घर की नींव को और दीवारों को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं बनाया जाता, उन्हें एकदम बराबर रखा जाता है। अगर आपके घर की दीवारें या घर की नींव समांतर नहीं होगी तो आपका नया घर किसी भी समय गिर सकता है। हालेलुया। ऐसे ही अपने आत्मिक घर को मजबूत बनाने के लिए या जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा समांतरित करें। हालेलुया। एक तरफ आपका जीवन खड़ा हो, एक तरफ वचन खड़ा हो, तो वो दोनों समांतरित होने चाहिए। लोगों को दिखाई दे कि आपका जीवन और वचन दोनों क्या हैं? एक समान है। याद रखो, आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शब्द आपके आत्मिक भंडार से निकलते हैं। हालेलुया। आपके मुंह के शब्द आपके आत्मिक भंडार से निकलते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि श्राप और आशीष, जीवन और मृत्यु दोनों आपके मुंह में है। इसलिए जरूरी है कि आप रोज बाइबल पढ़ें और उन वचनों पर मनन करें। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, उन वचनों पर मनन करेंगे, तब आपके विचार और आपके मुंह से निकलने वाले शब्द
परमेश्वर के विचार और परमेश्वर के वचन के द्वारा सामंत्रित होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार आपके मुंह के शब्द अगर परमेश्वर के वचन के साथ समांतरित हो गए, ध्यान से सुनिए, एक बार, ध्यान से सुनिए, एक बार अगर आपकी जीभ पर परमेश्वर के वचन ने अधिकार कर लिया तो आपके बोलते ही शैतान भाग जाएगा और आपकी परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाएंगी। हालेलुया। एक बार अगर परमेश्वर के वचन ने आपकी जीभ पर अधिकार कर लिया तो आपके बोलते ही शैतान भाग जाएगा और अगर एक बार शैतान भाग गया तो आपकी परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाएंगी। हालेलुया। तो आज से अपने आप से एक वायदा कीजिए कि आज से आप वही बोलेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। आज से वही बोलेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। आज से जब मुश्किल आए तो लोगों के पास भागने के स्थान पर आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास भागेंगे और विश्वास रखेंगे कि वो मेरा पिता है और वही मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। जयवंत जीवन के आधार। दूसरी बात है, याद रखें कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जयवंत जीवन के लिए परमेश्वर का वचन सामर्थी है। पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 23 वचन 29, जरमाया चैप्टर 23 वर्स 29। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी आग और हथौड़े के समान कि वो फोड़ डाले। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय देखते हैं वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को अपने मुंह के शब्द से, अपने वचन से बनाया। और इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 वचन 3 कहता है कि परमेश्वर अपनी की हुई सृष्टि हर वस्तु को अपने मुंह के शब्द के द्वारा संभालता है। हालेलुया। यानी आपके जीवन को जयवंत जीवन में बदलने की और उस जयवंत जीवन को बना के रखने की सामर्थ वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि को बनाने वाला, अपने वचन से सृष्टि को बनाने वाला, अपने वचन से सृष्टि को संभालने वाला आपके जयवंत जीवन को भी वचन से ही बना सकता है। हालेलुया। और वचन से ही बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सोच कर देखो, अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए हो तो क्या आप लापरवाही से चलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा मूल्यवान होता है। और आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन भी सामर्थ्य और मूल्यवान है। इसीलिए शैतान एकदम से उसे चुराने के लिए आता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान उसे एकदम से चुराने के लिए आता है। तो जैसे आप अपने पैसे चोर को चुराने नहीं देते, वैसे ही आपको शैतान को वचन चुराने देने नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन चुराने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने अंदर वचन को बचाकर रखोगे, ध्यान से सुनिए, जितना आप अपने अंदर वचन को बनाकर बचाकर रखोगे, उस पर विश्वास करोगे, उतना परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में फलेंगी और आपका जीवन जयवंत जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो वचन को सुनकर भूल जाते हैं, यहां से जाने के बाद ही भूल जाते हैं, चर्च के दरवाजे से निकलते ही भूल जाते हैं। उनका जीवन जयवंत जीवन नहीं है। लेकिन जो उसे अपने मन में रखता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें फलती हैं और उनका जीवन जयवंत जीवन होता है। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत पर जय पाने वाला दाऊद कहता है भजन संहिता 119 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर जयवंत जीवन के लिए विश्वास के वचन बोलिए।
जीवन जीवन के लिए विश्वास के वचन। बोलिए, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बचा कर रखते हैं, जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर वास करने लगती है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने जैसे इस संसार को अपने वचन से बनाया, आप अपने जीवन को अपने वचन से बना पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास नहीं आया? दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे परमेश्वर ने वचन से सृष्टि को बनाया, अगर वचन आपके अंदर है तो आप अपने संसार को, अपनी सृष्टि को, अपने जीवन जीवन को अपने मुंह के वचन से बना पाओगे। हालेलुया। आपके मुंह के वचन वो सामर्थ हैं जो आपके जीवन को जीवंत करते हैं। हालेलुया। याद रखो, बाइबल में जो लिखा है वो सब कुछ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेंगे, लेकिन शैतान और लोग उस समय पर कहेंगे कि तू इसे परमेश्वर से पाने के योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सब मुहैया करना चाहते हैं, लेकिन शैतान कहेगा, लोग आकर कहेंगे तू इस योग्य नहीं कि परमेश्वर से प्राप्त कर सके। पर आपको बताऊं, अगर आप उन वचनों को अपने अंदर रखें, जमा करके रखें, बचा कर रखें, उन वचनों पर विश्वास करें, तो परमेश्वर आपको योग्यता से बढ़कर देगा, योग्यता से बढ़कर देगा। जयवंत जीवन के आधार। तीसरी बात, जयवंत जीवन के लिए वशिष्ठ रहें। जयवंत जीने के लिए, जयवंत जीवन के लिए वशिष्ठ रहें, यानी खास रूप से पर्टिकुलर उसी बात के ऊपर बने रहें। पढ़िए रोमियो अध्याय 4 वचन 17, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अगर आपका मन संतरा खाने का है, तो क्या आप अमरूद या केला मांगते हो? सोच रहे हैं सारे। हालेलुया। आत्मिक उत्साह की सभा में आप उत्साहित हैं आप? तो अगर आपका मन संतरा खाने के लिए हो, तो क्या आप अमरूद या केला मांगते हो? नहीं। तो सोच कर देखो कि जो आपको चाहिए, क्या सच में आप परमेश्वर से वही मांग रहे हो? हालेलुया। मैंने कहा वशिष्ठ रहें, जयवंत जीवन के लिए वशिष्ठ रहें, खास पर्टिकुलर उसी बात के लिए हमें रहना है। तो जैसे आपको जो चाहिए, आप कुछ और उसके स्थान पर नहीं मांगते, तो जो आपको चाहिए क्या आप परमेश्वर से वही मांग रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसे मसीही लोगों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि कुछ भी मांगते रहो परमेश्वर से, देगा तो वही जो उसको अच्छा लगेगा। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके मन के सपनों को पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन के सपनों को पूरा करते हैं, पर जिसे आप प्रत्यक्ष में पाने के लिए तैयार हैं, प्रत्यक्ष में पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आत्मा में भी वशिष्ठ रहना है, पर्टिकुलर रहना है, खास रूप से वैसा आपको रहना है। अब्राहम एक बच्चे को पाने के लिए विशिष्ट था, पर्टिकुलर था कि मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन आत्मा में भी विशिष्ट होने के कारण, विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे सब विश्वासियों का पिता बना दिया। हालेलुया। आपके सपने पूरे होने हैं तो, हालेलुया, जो सपना आपने देखा है उसे पाने के लिए आपको भी वशिष्ठ रहना है, तब आप जयवंत होंगे। हालेलुया। अब ये विशिष्ट रहना कैसे है, पर्टिकुलर रहना कैसे है, ये खास हमें बना कैसे रहना है? यीशु के पास आने वाले हर किसी को यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आपको बताऊं, यीशु मसीह है ना, किसी की भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते जब तक वो विशिष्ट रूप से ये ना बता दे कि उसे क्या चाहिए। हालेलुया। वो यीशु के पास क्यों आया है, उसे क्या चाहिए, जब तक वो ना बता दे तब तक यीशु मसीह उनकी प्रार्थना का उत्तर
नहीं देते। जैवंत जीवन जीने के लिए आपको भी वशिष्ठ होना सीखना होगा। हालेलुया। और ये वशिष्ठ होना कैसे है? वशिष्ठ होने का अर्थ है विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपके मन की बातों को स्पष्ट करता है। कुछ बातें मैंने खोज के निकाली हैं। विशिष्ट रहना, विशिष्ट प्रार्थना करना आपके मन की बातों को स्पष्ट करता है ना। जब तक कोई व्यक्ति हमें खोलकर पूरी बात ना बताए हमें समझ नहीं आता। होता ना ऐसे, कई बार लोग बोलकर चले जाते हैं, इतनी देर बैठते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन वो क्यों आया था, उसका मकसद क्या था, वो क्या कहना चाहता था, मुझसे उसकी क्या अपेक्षा थी, ये हमें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब तक कोई अपना पूरा मन ना खोले तब तक हमें उसकी बात समझ नहीं आती। फिर विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपकी जरूरत को निर्धारित करता है। विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपकी जरूरत को निर्धारित करता है। कई बार लोग मुझे प्रार्थना के लिए फोन करते हैं और कहते हैं पास्टर जी मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करें। और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर देता हूं फिर वो कहते हैं अच्छा मेरे काम के लिए और मेरे कर्ज के लिए भी प्रार्थना कर दो। यानी ऐसे लोग अपनी जरूरत को लेकर विशिष्ट नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि खास रूप से उन्हें चाहिए क्या। फिर विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपको परमेश्वर पर निर्भर बनाता है। जब आप परमेश्वर से रोज की रोटी मांगते हैं, हर दिन की जरूरत को परमेश्वर के आगे रखते हैं और परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करते हैं, तो आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और परमेश्वर साथ आपका रिश्ता और गहरा होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपको उत्तर के लिए जागृत रखता है। विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपको उत्तर के लिए जागृत रखता है। आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, और जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तब आप पहचान नहीं पाते ये मेरी किस प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। आप पहचान नहीं पाते ये मैंने कब मांगा। लेकिन अगर आप खास रूप से पर्टिकुलर या विशिष्ट होकर एक गाड़ी परमेश्वर से मांगते हैं तो जब परमेश्वर आपको गाड़ी देंगे तब आप पहचान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये मेरी उस प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया, हालेलुया। फिर विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपके उत्साह को बढ़ाता है। विशिष्ट रूप से प्रार्थना करना आपके उत्साह को बढ़ाता है। जिस उत्साह के साथ मैं आपको भरता हूं वो मैं प्रार्थना में बैठकर ही प्राप्त करता हूं। हालेलुया। जिस आत्मिक उत्साह के साथ मैं यहां से खड़े होकर आपको भरता हूं उसे मैं प्रार्थना में बैठकर ही प्राप्त करता हूं। मैं विशिष्ट रूप से, खास रूप से परमेश्वर से उत्साहित प्रार्थना, उत्साहित वचन, उत्साहित प्रकाशन, उत्साहित चमत्कार, उत्साहित गवाहियों को मांगता हूं। हालेलुया। आपको बताऊं परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे उत्साह के साथ उनके पास आए। हालेलुया। और जब आप उसके पास उत्साह के साथ जाते हैं आपका जीवन जयवंत जीवन होता जाता है। हालेलुया। आपका जीवन जयवंत जीवन होता जाता है।